Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th English worksheet number 85. आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा 10th चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट द सरमन एट बनारस SERMON सरमन. सरमन का मीनिंग होता है स्पीच ऑन एनी रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट, यानी कि किसी रिलीजियस टॉपिक है या फिर कोई मोरल टॉपिक है उसके ऊपर जो स्पीच दी जाती है उसे बोलते हैं सरमन. हिंदी में कहते हैं उपदेश. तो चलिए शुरुआत करते हैं. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज आवर वर्कशीट नंबर 85. सब्जेक्ट इंग्लिश. डेट 18th of Feb 2021. फर्स्ट फ्लाइट का हमारा 10th चैप्टर रहेगा द सरमन एट बनारस. द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा है, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन. मोर्टल्स का मतलब होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नश्वर, यानी कि जिनकी मृत्यु होनी निश्चित है. किसकी? सबकी निश्चित है. सो द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड. ट्रबल्ड होती है, दुखों से भरी होती है. एंड ब्रीफ, छोटी होती है. एंड कंबाइंड विद पेन, और काफ़ी सारे कष्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है. किसकी? सभी की होती है. फॉर देर इज नॉट एनी मीन्स बाई विच दोज दैट हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग. कि कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे जिसका जन्म हुआ वो डेथ से बच सके. आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देर इज डेथ. ओल्ड एज पर पहुंचने के बाद डेथ, दैट इज द श्योर थिंग. ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग. और ये सभी जो लिविंग बीइंग्स है उनका यही नेचर है. इट मीन्स दैट आफ्टर अटेनिंग द ओल्ड एज, दैट इज ए नेक्स्ट स्टेप इज डेथ. एज ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जैसे जो पके हुए फल होते हैं उनको गिरना निश्चित होता है. इन द सेम वे when mortals are born they are always in danger of death. यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी निश्चित है. As all earthen vessels made by the potter and इन बींग ब्रोकन, जैसे कि जो अर्थन वेसल्स होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं जो पॉटर ने बनाए हैं, वो कैसे ख़त्म होंगे? टूटना है उनको, आज नहीं तो कल टूटना है. सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स. ऐसे ही जो हम मॉर्टल्स की लाइफ होती है. बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स, दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इन टू द पावर ऑफ डेथ. चाहे कोई यंग हो या फिर एडल्ट हो, चाहे वो वाइज हो या फूल्स हो, ऑल आर गोइंग टू फॉल इन द पावर ऑफ डेथ. All are subject to death. सभी डेथ के आगे छोटे हैं. Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son or nor kinsmen their relations. यहाँ पे कोई किसी दूसरे की हेल्प नहीं कर सकता. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughter. कि जैसे ऑक्स को स्लॉटर में ले जाया जाता है. एंड दैट इज़ ए श्योर थिंग. इन द सेम वे द डेथ इज़ द श्योरिटी, दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ. एक सच्चाई है कि जिसका जन्म हुआ है उसको एक दिन जाना ही है. सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड. अफ्लिक्टेड होता है संतप्त होना, दुखी होना. अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके. Therefore the wise do not grieve. इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं, वाइज होते हैं, वो दुख नहीं मनाते. Knowing the terms of the world, because that is the terms of the world, कि ये सब कुछ होना फिक्स है. We can't avoid the death. Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. कि ना ही रोने से और ना ही चिल्लाने से हमें शांति मिल सकती है. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. और अगर ऐसा करते हैं, इफ़ वी आर टेकिंग द टू मच टेंशन अबाउट दैट वन, तो हम और ज़्यादा टेंशन में होंगे और हमारी बॉडी के लिए और ज़्यादा, बॉडी को और ज़्यादा सफ़र करना होगा. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल एंड येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन. कि वो रो करके, चिल्ला करके खुद को बीमार या फिर और ज़्यादा पेल कर सकता है, पीला कर सकता है, बहुत बीमार कर सकता है. येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय द हिज लेमेंटेशंस. उसके पछतावे से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं रुकने वाला. ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशंस एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ. ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. कि जो इन चीज़ों से, लेमेंटेशन, पछतावे से, कंप्लेंट से या फिर ग्रीफ से बाहर निकल गया, उसे ही पीस ऑफ माइंड मिल सकती है. हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड. जो इन दुखों से बाहर निकल जाएगा,
जो हम जिसको मोह बोलते हैं, उससे जो बाहर निकल जाएगा उससे ही शांति मिलेगी एंड विल बी ब्लेस्ड एंड विल गेट द पीस ऑफ माइंड। तो ये था हमारा आज का पैसेज जिसको हमने थोड़ा सा समझा, जिसमें बात की गई थी मॉर्टल्स की, जिसमें बात की गई थी डेथ की, एंड बोथ आर द यूनिवर्सल ट्रुथ। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर। इजी हमारी वर्कशीट रहने वाली है। टोटल 5 क्वेश्चंस आर गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा हैज़ कंपेयर्ड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स टू। बुद्धा ने मॉर्टल्स की जो नश्वर हैं, हम लोग हैं, हमारी लाइफ को किससे कंपेयर किया है? वाइज एंड फूल से, राइप फ्रूट्स एंड द अर्थन वेसल से, रॉटन फ्रूट्स और अर्थन फोर्ट से, पीस और पेन से। तो यहाँ पे बी हमारा आंसर रहेगा। राइप फ्रूट यानी कि पके हुए फल और जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनसे कंपेयर किया गया है। जैसे पके हुए फल हैं उनको गिरना ही है, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं उनको टूटना ही है, वैसे ही मॉर्टल्स है, दे हैव टू फेस डेथ वन डे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, द वर्ड लेमेंटिंग का मतलब होता है पछताना। ओके, डज नॉट रेफर टू, ये किससे रेफर नहीं करता? तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड सोरो है, SORROW। ओके, सोरो ये तो होता है। ग्रीविंग दैट टू इज ट्रू, मॉर्निंग दैट इज ट्रू, एंड चीरिंग, चीरिंग का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, चिल्लाना। तो ये हमारा डी आंसर रहेगा, चीरिंग। द वर्ड लेमेंटिंग डज नॉट रेफर टू द वर्ड चीरिंग। ओके, चीयर अप करना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द मैसेज गिवन अबाउट डेथ इज। चैप्टर के अकॉर्डिंग डेथ के बारे में क्या मैसेज दिया गया? इट इज इनेविटेबल, इनेविटेबल होता है जिसको टाला ना जा सके। इट इज अन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इंस्क्रूटेबल भी वही होता है जिसको हम बच ना सकें। डेथ स्पेयर्स नन, और डेथ किसी को नहीं छोड़ती। ऑल द बो, तो हमारा आंसर रहेगा ऑल द बो, यानी कि ये सभी डेथ की करैक्टरिस्टिक्स है इस चैप्टर में, इस पैसेज में डिस्कस की गई। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू बुद्धा शुड वन डू टू अटेन पीस। पीस के लिए हमें अगर शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू बुद्धा, टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड one should raise himself above the pains of the world by getting rid of the feeling of complaint and grief। कि बुद्धा के अनुसार अगर हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, हमें किससे ऊपर उठना होगा? वी शुड रेज हिमसेल्फ अबोव द पेन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के दुख हैं। गेटिंग रिड ऑफ द फीलिंग, किस फीलिंग से हमें ऊपर जाना पड़ेगा? कंप्लेन, जो शिकायतें हम करते हैं। ग्रीफ, जो दुख हम करते हैं, उससे बाहर निकलना होगा। इवेंचुअली ही विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और अगर हमने ये कर लिया तो हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगी। नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट ग्रेट ट्रूथ अबाउट लाइफ डज बुद्धा वांट टू टीच इन हिज चैप्टर, इन दिस चैप्टर। यहाँ पर जो लॉर्ड बुद्धा के प्रीच की बात की गई है, उनके एक उपदेश की बात की है, तो वो हमें लाइफ से रिलेटेड कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रूथ है जो हमें सिखाना चाह रहे हैं। हाउ रिलेवेंट आर दीज टीचिंग टूडेज कंटेक्स्ट, का ये जो टीचिंग्स है वो आज भी ट्रू है, ये भी हमें बताना है। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट बनारस, अपना पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था, सर्मन दिया था, वो बनारस में दिया था। ही प्रीच्ड दैट ऑल मैन एंड वीमेन एंड चिल्ड्रन आर मॉर्टल्स, उन्होंने ये उपदेश दिया कि सभी यहाँ पर जो चाहे मैन, वीमेन और द चिल्ड्रन है, वो सभी मॉर्टल्स होते हैं। एक्चुअली डेथ एंड डीके इज़ द फैट ऑफ ऑल मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, और चाहे वो डेथ और डीके है, वो सभी मॉर्टल्स का फैट होता है, भाग्य होता है, उनको फेस करना होता है। डेथ स्पेयर्स नन, डेथ किसी को नहीं छोड़ती। एंड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, मॉर्टल्स की जो नश्वर होते हैं उनकी लाइफ ट्रबल्ड होती है, दुखों से भरी होती है, एंड ब्रीफ, छोटी होती है। इट इज़ कंबाइंड विथ पेन, और ये पेन से, दर्द से, दुख से, कष्टों से भरी होती है। दोज हु हैव बीन बोर्न कांट अवॉइड डाइंग, जिनकी जन्म हुआ है वो मृत्यु से, डेथ से नहीं बच सकते। एक्चुअली देयर इज़ नो मीन्स ऑफ अवॉइडिंग डेथ एंड डीके, यानी कि डेथ से, डीके से, नष्ट होने से बचने का कोई रास्ता नहीं है। द राइप फ्रूट्स फॉल सो डू द एज्ड पीपल ऑफ द वर्ल्ड, जैसे पके हुए फल गिरते हैं, ऐसे ही एज्ड पीपल हैं, उनको इस वर्ल्ड से जाना होता है। वन बाय वन द मोर्टल्स इज कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जैसे ऑक्स को स्लॉटर में ले जाया जाता है, ऐसे ही एक एक करके सभी मॉर्टल्स हैं, दे आर ऑल्सो कैरिड ऑफ फ्रॉम दिस वर्ल्ड। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए जो वाइज होते हैं वो दुख नहीं करते।
नो अमाउंट ऑफ लेमेंटिंग और ग्रीविंग कैन ब्रिंग ए डेड मैन बैक ऑफ लाइफ, कि हम कितना ही रोए चिल्लाएं किसी व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता। वीपिंग एंड ग्रीविंग विल नेवर गिव एनी वन द पीस ऑफ माइंड, वीपिंग से, रोने से या ग्रीविंग से, चिल्लाने से कोई भी वापस नहीं आने वाला, एंड नेवर ब्रिंग पीस ऑफ माइंड। द वन हु हैज़ ओवरकम ऑल द सोरोज विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरोज, और जो इन दुखों पर कंट्रोल कर लेता है वो इन दुखों से पार पा लेता है। दीज टीचिंग्स आर एज रिलेवेंट टुडे एज दे वर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, और ये टीचिंग आज भी उतनी ही रिलेवेंट है जितनी कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले हुआ करती थी। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप आपकी स्टडी बेहतर चल रही होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी, ठीक से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जिसके थ्रू आप इन एग्जाम डेज में अपने डाउट्स है वो मेरे साथ डिस्कस कर पाओगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा, आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।